राजस्थान यानी कि संस्कृति का प्रदेश। अब राजस्थान अपराध के क्षेत्र में, अपराध जगत में भारत में नंबर 1 आ चुका है। कहीं भी खुले तौर पर फायरिंग की जाती है, किसी को भी गोली से भून दिया जाता है और किसी को भी फ़ोन कर उससे फिरौती मांगी जाती है। आज हम जयपुर के युवाओं से जानेंगे कि उनका क्या मानना है। चलिए बात करते हैं। ये सोशल मीडिया के माध्यम से अपराधों की संख्या काफ़ी तादाद में बढ़ती जा रही है और इसके प्रति बड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसके माध्यम से मैं इतना और कहना चाहूँगा कि इन अपराधों को अभी फ़िलहाल नहीं रोका गया तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि इनको रोकना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा होने जा रहा है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो युवा हैं वो ज़्यादा संख्या में इसमें भाग ले रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे हाँ, और सोशल मीडिया पे जैसे कि अपनी प्रोफाइल में फ़ोटो गन वगैरह के साथ डालना, हथियारों के साथ डालना, ये अपराध को एक तरह से बढ़ावा देना ही है, इसे हम यही कह सकते हैं। इसलिए अपने अधिकारों को, और साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी जिस प्रकार भारत की जनसंख्या 130 करोड़ 140 करोड़ है और पुलिस कितनी है मुट्ठी पर उनके ऊपर भी इतना दबाव बनाया जाता है कि वो अपने काम स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते। तो इसके लिए देश के हर नागरिक को जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने अधिकारों को समझने की ज़रूरत है। क्या इन बदमाशों को, इन हिस्ट्री सीटर को, मतलब राजनेताओं की इनकी छत्रछाया में पल रहे क्या ये? क्योंकि पुलिस पर दबाव रहेगा इन राजनेताओं का कि अपनी ड्यूटी इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना कर रहे। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि इनके ऊपर राजनेताओं का भी दबाव हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। क्योंकि जब भी कोई अपराध होता है तो अपराधी एक होता है, परंतु उसका जो पीछे से सपोर्ट करने वाले होते हैं ना, क्योंकि एक अकेला आदमी इतना बड़ा अपराध कारित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। कोई सपोर्ट वगैरह होता है, उसे राजनेता कह सकते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अपराध तभी होता है जब इंसान के ऊपर किसी पीछे कोई बड़े आदमी का सपोर्ट वगैरह होता है। तो आज हमने ये जाना कि राजस्थान की पब्लिक अपनी क्या राय रखती है राजस्थान में बढ़ते हुए अपराधों के प्रति। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रविंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसे आप फाइट द लॉ के नाम से जानते हैं। और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है वो है सोशल मीडिया से रिलेटिव। इसमें हम जानेंगे कि सोशल मीडिया पर आजकल अपराधों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इन अपराधों को बढ़ावा देने के पीछे कहीं ना कहीं हमारा ही हाथ है। राजस्थान जो आज अपराध की दुनिया में पहले पैगाम पर आता है, भारत के सभी राज्यों में राजस्थान का पहला नंबर है अपराध की दुनिया में, जिसे संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आज वो अपराध की दुनिया का पहला राज्य बन चुका है। हम सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें युवा ज़्यादातर भाग ले रहे हैं इन अपराधों के प्रति। कुछ ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप भी विश्वास नहीं कर सकेंगे कि एक छोटा सा बालक जो 10वीं या 12वीं में पढ़ता है, माध्यमिक शिक्षा या सीनियर सेकेंडरी का छात्र इतना गंभीर अपराध कर सकता है। उन खबर को हम आपको थोड़ा देरी से बताएंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां, कुछ विशेष जानकारियां जो आपके लिए जानना जरूरी है। राजस्थान आज फर्स्ट स्थान पर है अपराध के मामले में। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सोशल मीडिया पर आजकल के युवा अपनी प्रोफाइल फ़ोटो में या फिर कुछ ऐसे फ़ोटो अपलोड करते हैं हथियारों के साथ, जिसमें गन्स वगैरह या तलवारबाजी के कुछ ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं जिन्हें वो अपलोड करते हैं। और आप भी उन पर उनके लाइक्स वगैरह और कमेंट वगैरह देकर उनका हौसला बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इनसे उनका हौसला बढ़ता है और वो अपना कदम अपराध की दुनिया में रखते हैं। क्योंकि आपके कमेंट और लाइक्स के माध्यम से उनका गौरव और भी बढ़ जाता है। उनकी दहशत इतनी फैल चुकी है और उनकी दहशत अगर रोकी नहीं गई तो इतनी फैल जाएगी कि ये कानून के लिए और समाज के प्रति बहुत ही गंभीर सूचना का एक तरह से प्रभाव बोल सकते हैं इसे। मैं एडवोकेट रविंद्र आपको इत्तला देना चाहता हूं कि जो भी युवा इस तरह का कार्य कर रहा है
या तो उसे रोका जाए या फिर उसके खिलाफ कोई ना कोई सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि वह आगे जाकर कोई विकास दुबे ना बने या कोई दुर्लभ कश्यप ना बने। यदि इन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया है तो आप ये जान लीजिए कि एक दुर्लभ कश्यप होगा और दूसरा विकास दुबे, जो एक समाज में अपराधी थे। हमें इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक मासूम सा बालक किस तरह अपराधी बन जाता है, इसके बारे में क्या ही कहा जाए। कुछ ऐसे अपराधों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है अपराध की दुनिया में कदम रखने के लिए। सतर्क रहें, बहकावे में नहीं आए। बदमाश पर्दे के पीछे और नाबालिगों को जोक रहे हैं अपराध की दुनिया में। ये एक बहुत ही बुरी खबर है कि जो युवा हैं उनको बहला फुसला कर अपराध की दुनिया में उनका कदम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके कदम बढ़ाए जा रहे हैं अपराध की दुनिया में। और इसी के साथ हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर के बारे में बात कर रहे हैं। जयपुर के अंदर जवाहर सर्किल का मामला है, जिसमें एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बालक ने एक ऐसा कांड कर दिया है जिसे आप भी सोचकर हैरानी में पड़ जाएंगे। जवाहर सर्किल पर एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बालक ने खुलेआम की फायरिंग। अब आप इसमें सोचने वाली बात है कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बालक कितना ही मासूम होता है, फिर उसने इतना बड़ा अपराध कैसे कर दिया। इसका सीधा सा कारण यही है कि वह किसी के बहकावे में आकर और उसके बहकावे में आकर और उसके सोशल मीडिया के माध्यम से जो उसकी दहशत बनी हुई थी, और आप लोगों की सपोर्ट के कारण, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही उसे लाइक्स और कमेंट्स वगैरह मिले थे, इसी वजह से उसकी दहशत समाज में इतनी बढ़ चुकी है। आइए अगली खबर के बारे में बात करते हैं। सट्टे में हारे 30 लाख रुपए बने कमजोरी। एक युवा की बात है जो सट्टे में अपने 30 लाख रुपए हार चुका था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक स्कूल के पढ़ने वाले छात्र के पास 30 लाख रुपए आखिर आए कहां से। दूसरी बात कि यदि वह सट्टे में हार चुका है तो अब 30 लाख रुपए की भरपाई करने के लिए वो क्या करेगा। मात्र एक जरिया है उसके पास, वो है अपराध की दुनिया। इसी के साथ हम अगली खबर पे चलते हैं, जहां पर 30 लाख रुपए नहीं दिए तो छन्नी कर देंगे। एक युवा ने ये मामला ग्वालियर का है, एक व्यापारी को वायरल कॉल के माध्यम से धमकाया गया है, जिसमें उससे 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। यदि फिरौती ना देने पर जान की धमकी भी दी गई है, जान से मारने की। और अगली खबर के बारे में हम बात करते हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई गई। ये बड़ी हैरानी कर देने वाली बात है कि समाज में आज भी बलात्कार जैसे गंभीर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि देश का हर युवा इस खबर को पढ़कर इतना शांत बैठा रहता है कि जैसा कुछ हुआ ही ना हो। इसके प्रति आपको और हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। और जो भी गार्जियन हैं, यदि वो अपने बच्चों के प्रति इस प्रकार की कोई खबर सुनते हैं या फिर उनका कुछ ऐसा बिहेवियर जो सोशल मीडिया के प्रति देखते हैं, तो मैं उनसे दरखास्त करना चाहूँगा, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के प्रति सतर्कता बरतिए। उनका जो जुर्म की दुनिया में जो पहला कदम है उसे यहीं पर रोक दीजिए, वरना आप समाज में एक नया विकास दुबे और एक नया दुर्लभ कश्यप जन्म लेता देखेंगे। उनका जन्म समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुलिस को भी इसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो युवा है ये किसी के बहकावे में आकर भी ऐसा कार्य कर सकते हैं, या फिर ये अपनी दहशत को कायम रखने के लिए भी ऐसे अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें
और मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।